हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ते हैं बोन्स ऑफ फोरलिम्ब। बोन्स ऑफ फोरलिम्ब जो है वो मेनली किसकी कंसिस्ट होती है? स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजस। ठीक है, जिसमें कि फर्स्ट बोन जो है फोरलिम्ब की वो है स्कैपुला। फर्स्ट अपन पढ़ते हैं स्कैपुला किसकी? ऑक्स की। स्कैपुला जो है वो सबसे पहली चीज़ तो फर्स्ट बोन है फोरलिम्ब की। फिर है ये सेकंड पॉइंट, ये लिख सकते हैं हम कि स्कैपुला जो है वो एक फ्लैट ट्रायंगुलर बोन होती है, सिचुएटेड होती है क्रेनियोलैटरल आस्पेक्ट में। ठीक है, फिर किसके बीच में होती है? ये थर्ड टू फोर्थ थोरेसिक स्पाइन के बीच में होती है और ये डायरेक्शन जो है इसका हमेशा डाउनवर्ड और फॉरवर्ड होता है। ठीक है, इसके अंदर दो सरफेस होते हैं, इसके अंदर दो सरफेस, तीन एंगल और तीन बॉर्डर होते हैं। ठीक है, दो सरफेस, तीन बॉर्डर, तीन एंगल होते हैं। ठीक है, जिसमें लेटरल सरफेस जो है ना वो डिवाइडेड होता है इनटू टू अनइक्वल हाफ में के रेशियो में। जो रेशियो है वो होता है 1:3। ठीक है, जिसमें क्या होता है? सुपीरियर वन जो है वो होता है स्मॉलर, जिसको अपन क्या कहते हैं? सुप्रा स्पाइनस फोसा। ठीक है, सुपीरियर वन जो है वो क्या होगा? स्मॉलर होगा, जिसको अपन क्या कहते हैं? सुप्रा स्पाइनस फोसा। और इन्फीरियर वन जो है उसको अपन बोलते हैं इंफ्रा स्पाइनस फोसा। ठीक है, फिर जो सुप्रा स्पाइनस फोसा होता है ना वो एकोमोडेट करता है सुप्रा स्पाइनेटस मसल को। ठीक है, सुपीरियर वन जो है वो क्या करता है? सुप्रा स्पाइनस फोसा जो है वो क्या करता है? एकोमोडेट करता है सुप्रा स्पाइनेटस मसल को। और इन्फीरियर वन जो होता है ना वो एकोमोडेट करता है इंफ्रा स्पाइनेटस मसल को। ठीक है, फिर क्या होता है? स्पाइन जो है ना वो क्या होती है? लिटिल ब्रॉड होती है और बेंट बैकवर्ड होगी। कहाँ पे? एट द मिडल। तो किससे अटैच होगी? टू गेट अटैच, वो किससे अटैच होगी? ट्रेपेजियस मसल से। ठीक है, फिर क्या होगा? स्पाइन जो होती है ना वो टर्मिनेटेड होती है किसके अंदर? इनटू अ पॉइंटेड प्रोजेक्शन, जिसको अपन क्या बोलते हैं? एक्रोमियन प्रोसेस। ठीक है, स्पाइन जो होती है वो टर्मिनेटेड होगी किसके अंदर? बिलो, इनटू अ पॉइंटेड प्रोजेक्शन, जिसको अपन क्या बोलते हैं? एक्रोमियन प्रोसेस। ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं? एक्रोमियन प्रोसेस। ठीक है, फिर अपन ये स्कैपुला ऑफ ऑक्स में ये चीज़ और पढ़ते हैं कि इसके अंदर जो क्रेनियल एंगल जो होता है वो थिन होता है। ठीक है, और वो कॉन्वेक्स भी होता है। क्रेनियल एंगल जो है वो थिन होता है और कॉन्वेक्स भी होता है। ठीक है, फिर ये अपन ये और पढ़ सकते हैं कि कॉर्डल एंगल जो होता है स्कैपुला में वो थिक होता है। ठीक है, और फिर हम एक चीज़ और ये एक और पढ़ते हैं कि इसके अंदर जो मीडियल सरफेस जो होता है उसको उसका एक शैलो फोसा होता है नोन एज सब स्कैपुलर फोसा इन द मिडल। ठीक है, फिर ये आप और पढ़ सकते हैं कि डॉर्सल बॉर्डर जो है ना इसके अंदर वो क्या होता है? रफ होता है। डॉर्सल बॉर्डर जो है वो रफ होता है मेनली किसके अटैचमेंट के लिए? फॉर द अटैचमेंट होता है वहाँ पे किसका? स्कैपुलर कार्टिलेज का। ठीक है, मेनली किसके लिए? फॉर द अटैचमेंट ऑफ स्कैपुलर कार्टिलेज। ठीक है, फिर हम ये पढ़ते हैं कि ग्लिनॉइड कैविटी जो है वो एक शैलो सर्कुलर आर्टिकुलर सरफेस होता है, जहाँ पे क्या होगा? मेनली आर्टिकुलेशन किसका होगा? हेड ऑफ ह्यूमरस का होगा। ठीक है, हेड ऑफ ह्यूमरस का जो है उसके अंदर मेनली जो है वो आर्टिकुलेशन होता है। ठीक है, ये तो हमने इतनी देर पढ़ा था स्कैपुला ऑफ ऑक्स का। अब जब हम इसको स्कैपुला ऑफ ऑक्स को हॉर्स के अंदर डिफ्रेंशिएट करते हैं, जब हम हॉर्स के आस रिस्पेक्ट में जब स्कैपुला पढ़ेंगे तो मेनली हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि एक्रोमियन प्रोसेस जो होता है वो एब्सेंट होता है हॉर्स के अंदर, और सब स्कैपुलर फोसा जो होगा वो उसके अंदर ज़्यादा डीप होता है हॉर्स के अंदर, और कोरेकॉइड प्रोसेस जो है ना वो क्या होगा? वेल डेवलप्ड होता है। ठीक है, फिर यही चीज़ जब हम डॉग के रेस्पेक्ट में पढ़ते हैं स्कैपुला के अंदर, तो उसके अंदर जो हम पढ़ेंगे कि कोरेकॉइड प्रोसेस जो है वो तो होगा एब्सेंट एब्सेंट होगा। ठीक है, और एक्रोमिन प्रोसेस जो है ना वो होगा ब्लंट एंड होंगे उसके। ठीक है, कोरेकॉइड प्रोसेस जो है वो डॉग के अंदर क्या होगा? कोरेकॉइड प्रोसेस जो है डॉग के अंदर वो क्या होगा? एब्सेंट होगा। और कोरेकॉइड प्रोसेस जो है वो तो क्या होगा? एब्सेंट होगा। और एक्रोमिन प्रोसेस जो है उसके क्या होंगे? ब्लंट एंड होंगे। ठीक है, फिर हमने ये पढ़ा था कि स्कैपुला को जब हम पिक के रेस्पेक्ट में पढ़ते हैं मेनली, तो उसके अंदर ये होता है कि ग्लिनॉइड नोज जो है वो तो होता है एब्सेंट होता है, और एक्रोमिन प्रोसेस जो है उसके अंदर हम पढ़ते हैं कि रूडिमेंट्री होता है। ठीक है, और जो रेशियो जो है सुप्रा स्पाइनस फोसा और इंफ्रा स्पाइनस फोसा का वो 1:0.8 होता है। ठीक है, फिर जब यही चीज़ हम फाउल के रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे, फाउल के रेस्पेक्ट में जब हम यही चीज़ सारी पढ़ेंगे तो फाउल के रेस्पेक्ट में हम मेनली ये पढ़ेंगे कि कि इट पैरेलल होती है वो वर्टिब्रल कॉलम के, पैरेलल होगी वो वर्टिब्रल कॉलम के, पैरेलल होगी वर्टिब्रल कॉलम के, और फोरेमन ट्राइसियम प्रेजेंट होता है स्कैपुला फॉल में, जो किससे बनता है? इन विच जो उसमें ये होता है कि स्कैपुला जो है ना वो आर्टिकुलेट करती है क्रेनियली विद द कोरेकॉइड एंड द फर्क्यूलम, फर्क्यूलम से।
और क्लेवाइसल भी उसमें प्रेजेंट होता है, जो तीनों मिलके कंबाइंड होके फोरेमन ट्रायोसियम बनाते हैं फाउल के अंदर स्कैपुला में। इसी के साथ स्कैपुला जो है वो ऑक्स के साथ ही, हमने ऑक्स के बारे में भी पढ़ा है, और हमने साथ ही साथ उसके मेन जो डिफ्रेंशिएशन होता है हॉर्स, डॉग, पिग और फाउल फाउल वो उसको भी हमने कवर कर लिया है। तो इसी के साथ हमारी फर्स्ट बोन ऑफ फोर लिम्ब जो है वो कंप्लीट होती है स्कैपुला इस वीडियो के अंदर। थैंक्स।